गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन मानक वेस्टर्न सेल, स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल को डिस्कस करते हैं। इससे पहले विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, सेल विभव या विद्युतवाहक बल क्या है, सेल विभव और विभवांतर में डिफरेंस क्या है, उसके अलावा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया था। अब जो विद्युत रासायनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल की मुख्य कमी क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल की मुख्य कमी है कि उसमें इलेक्ट्रोड के निकट क्षेत्र में सांद्रता में परिवर्तन होता है। जो इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड है उसके निकटतम क्षेत्र में सांद्रण में परिवर्तन होता है, जिससे से सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता, सेल विभव के मान में परिवर्तन होता है तथा पुनरुत्पादनीय सेल विभव प्राप्त नहीं हो पाता। उसके अलावा दूसरी कमी है कि यह अनुत्क्रमणीय होता है, इरिवर्सिबल, जबकि उत्क्रमणीय होना चाहिए अधिक। और तीसरी कमी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ताप गुणांक अधिक होता है। ताप गुणांक अधिक होने से क्या है कि जल्दी गर्म हो जाता है ये सेल। तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल की जो कमी है, एक तो इसमें इलेक्ट्रोड के निकटतम सांद्रण में परिवर्तन होता है जिससे सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता और पुनरुत्पादनीय सेल विभव प्राप्त नहीं होता। दूसरा, विद्युत रासायनिक सेल जो है वो अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, जबकि उत्क्रमणीय सेल होना चाहिए। और तीसरी जो है उसका ताप गुणांक जो है वो बहुत अधिक होता है, जबकि ताप गुणांक अत्यंत कम हो जिससे आसानी से सेल गर्म नहीं हो। तो इस समस्या के निराकरण के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए एक नया मानक वेस्टर्न सेल को काम में लिया गया। मानक वेस्टर्न सेल की बनावट कार्य प्रणाली क्या है उसको समझना। मानक वेस्टर्न सेल एक विशेष प्रकार का सेल है जिसमें सेल विभव स्थिर होता है और पुनरुत्पादनीय सेल विभव प्राप्त होता है। 298 केल्विन ताप पर इसका सेल विभव का मान याद रखना 1.0183 1.0183 वोल्ट होता है मानक वेस्टर्न सेल का सेल विभव, और इसका ताप गुणांक बहुत ही कम -0.00005 वोल्ट केल्विन इनवर्स होता है। अब ये जो मानक वेस्टर्न सेल है ये कांच की नली होती है, इसकी बनावट समझना। अंग्रेजी में H अक्षर की तरह, ये मानक वेस्टर्न सेल है, अंग्रेजी में H की तरह कांच की नली होती है। ये अंग्रेजी में जो H अक्षर होता है अल्फाबेटिकल में, उसमें H आकृति में ये कांच की नली होती है। अब इसमें कांच की नली में क्या क्या भरा हुआ होता है उसको समझना। यहां पर दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो एनोड और कैथोड का कार्य करते हैं, और कैथोड ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अब इस H कांच की जो नली है इसके दाईं तरफ वाले जो भाग है उसमें नीचे की तरफ यहाँ पर CdHg कैडमियम अमलगम भरा जाता है। CdHg कैडमियम अमलगम भरा जाता है जिसमें कैडमियम लगभग 12.5% होता है, और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट के साथ में क्रिस्टल जल युक्त पाउडर भरा जाता है CdSO4.8/3H2O। तो ये कैडमियम सल्फेट का पाउडर भरा जाता है क्रिस्टल्स फॉर्म में, और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन लेते हैं। कैडमियम सल्फेट का संतृप्त विलयन ले लेते हैं। यहाँ पर ये
CdSO4 का अति संतृप्त विलयन। इसी प्रकार इस कांच की नली में जो बाईं तरफ है, यहाँ पर नीचे की तरफ Hg मरकरी के साथ में मर्क्यूरस सल्फेट भरा जाता है, जिसको कहते हैं कैलोमल। Hg2SO4 मर्क्यूरस सल्फेट, इसको कहते हैं कैलोमल। और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का जल योजित क्रिस्टल्स लेते, इसका पाउडर भरा जाता है। इसका जो चूर्ण है ये CdSO4.8/3H2O का लवण लेते हैं और इसके ऊपरी भाग में ये कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भरा जाता है। ये CdSO4 का विलयन। तो ये जो है मानक वेस्टर्न सेल की बनावट है और इसे कैडमियम सेल भी कहा जाता है। कैडमियम सेल, कैडमियम सेल के नाम से भी प्रश्न पूछे तो मानक वेस्टर्न सेल ही है। तो मानक वेस्टर्न सेल जो है अंग्रेजी में H आकृति में कांच की बनी हुई नली होता है, जिसमें नीचे की ओर प्लेटिनम तार युक्त इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, कैथोड एनोड। इसमें दाईं तरफ वाले भाग में नीचे की ओर कैडमियम अमलगम भरा जाता है, जिसमें कैडमियम लगभग 12.5% होता है। उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का लवण भरते हैं और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भरा जाता है। इसी प्रकार इस मानक वेस्टर्न सेल में जो बाईं तरफ वाला भाग है उसमें नीचे की ओर मरकरी Hg के साथ में कैलोमल, Hg के साथ Hg2SO4 का पेस्ट बना लेते हैं और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का लवण और उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का विलयन ले लेते हैं। इस मानक वेस्टर्न सेल की विशेषता क्या है? तो यह एक स्थिर सेल है जिसमें पुनरुत्पादनीय सेल विभव प्राप्त होता है और 298 केल्विन ताप पर इसका सेल विभव होता है 1.0183 वोल्ट। इसका ताप गुणांक अत्यंत न्यून होता है, अत्यंत ही कम, जिससे जल्दी गर्म नहीं होता, -0.0005 वोल्ट प्रति केल्विन होता है। अब इसमें इस सेल के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल। अब इसके अंदर सेल अभिक्रिया देखना कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी। रासायनिक अभिक्रिया ये जो दिख रहा है वो तो बनावट हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जैसे एनोड इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, और अपन को पता है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे अपचयन होता है। तो जो कैडमियम अमलगम लिया है उसमें कैडमियम का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो Cd से Cd2+ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और उत्क्रमणीय है तो उत्क्रमणीय चिन्ह से दर्शा दो। ये दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है। तो कैडमियम का Cd2+ के रूप में ऑक्सीकरण हो जाएगा और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है, रिडक्शन। किसका? कैलोमल का अपचयन होगा, Hg2SO4। मर्क्यूरस सल्फेट जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2Hg+SO4 2-, फिर इसको जोड़ दो तो संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी। यहाँ पर 2+, 2-, यहाँ 2-, 2-, अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो कैडमियम प्लस कैलोमल मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 से Cd2+ + 2Hg+SO4 2-, ये मानक वेस्टर्न सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। तो वापिस समझना, मानक वेस्टर्न सेल क्या है, इसकी बनावट कार्य प्रणाली पूछते हैं। तो मानक वेस्टर्न सेल की पहले जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था
विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसकी बनावट कार्य प्रणाली को देखा था। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते, कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते, फिर लवण सेतु से संपूर्ण सेल परिपथ बनाते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की मुख्य कमी यह रही कि इसमें इलेक्ट्रोड के निकटतम क्षेत्र में सांद्रण में परिवर्तन होता है। जो अपघट्य पदार्थ का विलयन है उसमें सांद्रण में परिवर्तन होने से पुनर्उत्पादनीय सेल विभव प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे सेल विभव स्थिर नहीं रह पाता। उसके अलावा जो विद्युत रासायनिक सेल है वो अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, और उसका ताप गुणांक का मान अधिक होने से वो जल्दी गर्म हो जाता है। इसलिए उस समस्या के समाधान के लिए मानक वेस्टर्न सेल को काम में लिया जाता है, स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल, या उसको कहते हैं कैडमियम सेल। और इस सेल की विशेषता कि यह एक स्थिर सेल है जिसमें सेल विभव 298 केल्विन ताप पर 1.0183 वोल्ट होता है, और ये पुनर्उत्पादनीय सेल विभव है। जो पुनर्उत्पादनीय इसके सेल पोटेंशियल को वापिस अपन ला सकते हैं, और इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, दोनों दिशाओं में होती है, और इसका ताप गुणांक है वो अत्यंत ही कम -0.0005 वोल्ट प्रति केल्विन होता है। और इसकी जो बनावट है वो अंग्रेजी में एच आकृति की तरह कांच की नली होती है, जिसमें नीचे की ओर प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, प्लेटिनम तार के, और नीचे की तरफ जो दाईं तरफ वाला भाग है उसमें नीचे यहाँ पर कैडमियम अमलगम भरा जाता है। कैडमियम अमलगम, जिसमें कैडमियम लगभग 12.5% मात्रा में है, उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का पाउडर लेते हैं, चूर्ण, और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भरा जाता है। इसी प्रकार इसमें बाईं तरफ नीचे की ओर भाग जहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा है वहाँ Hg और Hg के साथ में कैलोमल, मर्क्यूरी और मर्क्यूरस सल्फेट दोनों का पेस्ट भर देते हैं। उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का लवण और उसके ऊपरी भाग में कैडमियम सल्फेट का अति संतृप्त विलयन भर लेते हैं। जैसे इस सेल को काम में लिया जाता है तो एनोड इलेक्ट्रोड पर कैडमियम Cd का Cd2+ में ऑक्सीकरण हो जाएगा, और कैथोड पर जो कैलोमल है उसका Hg में अपचयन हो जाएगा। इस प्रकार इन दोनों को जोड़ते हैं तो संपूर्ण सेल ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। तो ये था मानक वेस्टर्न सेल। अब उसके बाद में सेल विभव का प्रायोगिक मापन किससे करते हैं? सेल विभव का प्रायोगिक मापन विभव मापी से किया जाता है, पोटेंशियोमीटर से। अब उस विभव मापी को समझना जो तुम्हारे फिजिक्स में 12th में प्रैक्टिकल भी है कि पोटेंशियोमीटर क्या है वगैरह। अब इसमें सेल विभव का प्रायोगिक मापन, सेल विभव का प्रायोगिक मापन, सेल विभव का प्रायोगिक मापन, प्रैक्टिकल मेजरमेंट ऑफ सेल पोटेंशियल, और सेल विभव या विद्युतवाहक बल का प्रायोगिक मापन जो है वो विभव मापी से किया जाता है, पोटेंशियोमीटर। अब इसके लिए समझना, सबसे पहले जैसे 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, यहां पर ये मीटर स्केल लगा है, जैसे ये 1 मीटर स्केल लगा हुआ है, ये इस मीटर स्केल पर 1 मीटर लंबा तार ए बी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 मीटर लगभग 100 सेंटीमीटर वाला, ये ऐसे अलग अलग 4 मीटर 5 मीटर के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन जैसे ए और बी, ये 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, 1 मीटर स्केल के ऊपर, और ये तार जो है वो PtIr मिश्र धातु का बना होता है, PtIr मिश्र धातु का बना 1 मीटर लंबा तार मीटर स्केल पर लगाते हैं। 1 मीटर लंबाई का तार जो है वो इस मीटर स्केल के ऊपर लगाते हैं, जिस तरफ इधर से भी और इधर दोनों तरफ से 0 से 100 तक ये मान होते हैं सेंटीमीटर में। अब उसके बाद में यहां पर इसमें एक सेकेंडरी बैटरी लगी हुई है, सेल,
और उसके आगे यहाँ पर एक अमीटर जोड़ देते हैं, फिर इसमें यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पर कुंजी जोड़ देते हैं और एक संपूर्ण सेल परिपथ बनाते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर एक अज्ञात सेल जोड़ देते हैं जिसका सेल विभव अपन को ज्ञात करना है, जैसे EX। और यहाँ पर आगे इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसमें विक्षेप को देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप लाना है। और यहाँ पर आगे एक जॉकी की जुड़ी हुई है, इसको इस तार के ऊपर रगड़ते घुमाते और गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप लाते। तो इस प्रकार से ये एक संपूर्ण सेल परिपथ बनाते हैं एक विभव मापी के अंदर कि 1 मीटर लंबा मीटर स्केल पर तना हुआ PTIR मिश्र धातु का तार, उससे एक सेकेंडरी बैटरी लगी हुई है, सीसा संचायक सेल, ये बैटरी जोड़ देते हैं। आगे अमीटर और प्रतिरोध के साथ में कुंजी लगा देते हैं यहाँ पर के, और इसे एक अज्ञात सेल से जोड़ देते हैं, अज्ञात सेल जिसका सेल विभव अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें यह जो विभव मापी है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखना पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। ये पूछते हैं कि सेल विभव का जो प्रायोगिक मापन जो विभव मापी से किया जाता है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत पर आधारित है। अब होता क्या है पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत? पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत का मतलब है कि इस सेल द्वारा जितना सेल विभव लगाया जाएगा उतना का उतना सेल विभव किसी अन्य सेल द्वारा भी लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में, जिससे जैसे यहाँ से जितना सेल विभव लगेगा उतना का उतना किसी अन्य सेल द्वारा भी सेल विभव विपरीत दिशा में लगता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे इसमें जो धारा का प्रवाह हो रहा है वो बंद रुक जाएगा और जो विभवांतर होगा वही सेल विभव है। यहाँ गैल्वेनोमीटर में I बराबर 0 हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वह गैल्वेनोमीटर में शून्य जो सुई है वो सीधी हो जाएगी, विक्षेप गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत कि इस सेल द्वारा जितना सेल विभव लगाया जाता है उतना का उतना सेल विभव किसी अन्य सेल द्वारा, जैसे मानक वेस्टर्न सेल है, उसके विपरीत दिशा में लगाने पर धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे जो विभवांतर है वही सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल होता है। उसको कहते हैं पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत। और ये प्रश्न पूछ ले कि इसमें PTIR मिश्र धातु का बना तार ही क्यों लिया जाता है, तो उसके कारण याद रखना, एक तो ये कठोर धातु है, कठोर धातु है इसलिए तार का अनुप्रस्थ काट है वो स्थिर रहता है, और दूसरा कारण है कि इस पर जो जॉकी की जो रगड़ते हैं उस जॉकी की के रगड़ने से विभव संतुलन में आसानी रहती है। ये इसके दो कारण हैं कि इसमें PTIR मिश्र धातु का बना तार ही क्यों लिया जाता है, तो ये कठोर धातु है जिसलिए तार का जो है अनुप्रस्थ काट है वो स्थिर रहता है। उसके अलावा विसर्पी कुंजी या जॉकी की को इसके ऊपर घुमाने पर विभव संतुलन में आसानी रहती है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक द्वितीयक बैटरी C और अज्ञात सेल को जोड़ते और जोड़ने के बाद में जैसे यहाँ पर धारा का प्रवाह होता है कुंजी जोड़कर, फिर इसमें इस विसर्पी कुंजी को इसके ऊपर रगड़ते, रगड़ने पर जहां पर भी गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आता है उसको नोट करते हैं। मान लो यहाँ पर रगड़ते इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, ये है बिंदु जैसे D, तो यहां से यहां तक इसको लिख देते हैं L1 लंबाई, जैसे AD विभवपात या L1 ये अज्ञात सेल का। उसके बाद में क्या करते हैं, इस अज्ञात सेल को हटाते हैं और अज्ञात सेल को हटाने के बाद में यहाँ पर एक दूसरा वेस्टर्न सेल जोड़ते हैं जिसका सेल विभव अपन को पता है 1.0183 वोल्ट, ये ES वेस्टर्न सेल, कई बार E1 E2 भी लिखते हैं। अब यहाँ पर ये वेस्टर्न सेल इससे जोड़ दो, एक बार ये जोड़ना है फिर दूसरी बार ये जोड़ना है, अज्ञात सेल को हटा दो
और अज्ञात सेल को हटाने के बाद में यहाँ मानक वेस्टर्न सेल को जोड़ो, और मानक वेस्टर्न सेल को जोड़ने के बाद वापस वही विसर्पी कुंजी जो जॉकी की है इसको इसके ऊपर घुमाओ, और जहां पर भी गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो जाता है, मतलब इनके सेल विभव के बराबर विपरीत दिशा में जब विभव लगेगा तो धारा का प्रवाह रुक जाएगा, I बराबर 0 हो जाएगा, वहां पर ये गैल्वेनोमीटर के अंदर सुई है वो विक्षेप करना रुक जाएगी। अब मान लो वेस्टर्न सेल को जोड़ने पर गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप ये इस बिंदु पे प्राप्त होता है, जैसे ये वाला बिंदु ले लिया D डैश, इसको लिख दो L2, यहां से यहां तक ये हो गया L2 AD डैश। तो पहले अपन ने अज्ञात सेल को जोड़कर विसर्पी कुंजी को घुमाकर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप बिंदु D पर प्राप्त किया। तो यहाँ पर अज्ञात सेल का सेल विभव जो है EX ये समानुपाती होता है A व D के विभव पात पर, या AD विभव पात को, या EX समानुपाती L1। इसी प्रकार उसके बाद में वेस्टर्न सेल को जोड़ते हैं तो ES ये समानुपाती होता है AD डैश के विभव पात के, या ES समानुपाती L2। ठीक है, अब अपन को पता है इसमें कि V बराबर होता है KL1, जैसे समानुपाती को हटाएंगे तो, और फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा इसमें कि इसमें V बराबर होता है E माइनस IR, और I बराबर 0 है, I बराबर क्या है 0 है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप है तो ये 0 हो जाएगा, तो V है वो E के बराबर हो जाएगा, V है वो क्या हो जाएगा E के बराबर, तो V की जगह अपन E लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने EX बराबर KL1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ES बराबर KL2। अब इसमें इसका भाग दे दो तो EX बटे ES बराबर हो जाएगा KL1 बटे KL2। ये K जो है यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, K से K कट जाएगा, तो EX अपन को ज्ञात करना है, इसलिए EX बराबर हो जाएगा ES गुणा L1 बटे L2। इस फॉर्मूले से अज्ञात सेल का सेल विभव अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है सेल विभव का प्रायोगिक मापन है, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो फिजिक्स के अंदर पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल भी है। यहाँ पर अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक ये बनता है कि पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत क्या होता है, या दूसरा प्रश्न ये बनता है कि विभव मापी के अंदर जो मीटर स्केल पर जो तना हुआ तार है वो PTIR मिश्र धातु का ही क्यों है। तब इसमें वापिस समझना, एक अपन एक सर्किट तैयार करते हैं जिसमें 1 मीटर लंबा मीटर स्केल है, जिसके ऊपर PTIR मिश्र धातु का बना तार लगाते हैं। PTIR मिश्र धातु क्यों लेते हैं, तो इसके मैंने कारण बताया। एक तो कठोर धातु है, जिससे इसके अंदर ये जैसे अपन जॉकी की रगड़ते हैं तो कठोर धातु होने के कारण इसमें एक तो विभव संतुलन में आसानी रहती है, उसके अलावा यहाँ पर जो जॉकी की को घुमाते हैं तो अपन जो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है। उसके अलावा इसमें ये यहाँ पर ये जो सेल जुड़ा हुआ है द्वितीयक बैटरी अमीटर आगे कुंजी से जोड़ देते हैं, और सबसे पहले अज्ञात सेल को जोड़ के गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप लाना है, मान लो बिंदु D पर प्राप्त होता है, तो EX समानुपाती L1 या AD के बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसको हटा देना है, इसको हटाकर वेस्टर्न सेल को जोड़ते हैं, और वेस्टर्न सेल को जोड़कर फिर वापस गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप लाते हैं, जहां पर भी धारा का प्रवाह रुक जाएगा वहां गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आ जाएगा, मान लो बिंदु D डैश पर। तो अज्ञात सेल का सेल विभव L1 के समानुपाती और वेस्टर्न सेल का L2 के समानुपाती। तो इस प्रकार EX इस फॉर्मूले से अज्ञात सेल का सेल विभव आ जाएगा। तो ये सेल विभव का प्रायोगिक मापन है पोटेंशियोमीटर। ये पोगेनडॉर्फ संपूरक सिद्धांत क्या है, तो इस सेल द्वारा जितना सेल विभव लगाया जाता है उतना का उतना सेल विभव इनके द्वारा विपरीत दिशा में लगने से धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे जो विभवांतर होता है वही सेल विभव होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपन ने मानक वेस्टर्न सेल
और सेल विभव का जो प्रायोगिक मापन पोटेंशियोमीटर से किया जाता है उसको डिस्कस किया है। अगले वीडियो में मैं नर्स इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।